बाबूलाल मरांडी ने मिशन झारखंड की शुरुआत कर दी है। 81 सीटों को जीतने की, 81 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी ने तमाम अपने तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। देखिए क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, कांग्रेस पार्टी ने की थी और वो कह सकते हैं कि उस प्रकार से उसको पूरी तरह से उन्होंने कुचल दिया। राहुल गांधी घूम घूम करके जो मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतना बोलना तो सबसे पहले तो उनको श्रीमती गांधी जी की जो इमरजेंसी लागू किया था और उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को कुचला है, तो उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। 25 जून की जो तिथि है वो काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और पार्टी ने तय किया है कि हमें भी उस कार्यक्रम को मनाना है। झारखंड में भी सभी जिला में 25 जून को कार्यक्रम मनाया जाएगा इस काला दिवस को। 30 जून मन की बात, प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल जो प्रारंभ, उसमें से ये पहला मन की बात। और प्रधानमंत्री की मन की बात पार्टी का प्रयास है कि हर बूथ स्तर तक हम इसको ले जाएं। मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को पेड़ लगा करके उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे हमें मां के नाम एक पेड़ लगाना। तो पार्टी ने उसको 23 जून से 6 जुलाई जो बलिदान दिवस से लेकर के जन्म जयंती तक हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। कार्यकर्ता भी लगाएंगे, जनता को भी हम प्रेरित करेंगे ताकि इस धरती को हम सुंदर से सुंदर बना सकें। नंदन विजय संकल्प सभा ये झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करना है। ये 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, उस समय पार्लियामेंट भी नहीं रहेगा, उसके बाद पार्लियामेंट होगी ताकि सांसद भी लोग समय दे सके। विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक, विस्तृत का मतलब है कि बड़ा कार्य समिति होगी जिसमें से हमारे जो मंडल तक की जो कार्य समिति होती है, मंडल के जो पदाधिकारी हैं और ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उस सभा में लोग उपस्थित होंगे। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। और इस मामले में पूरी जानकारी के लिए राजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं राजेश का। राजेश, बाबूलाल मरांडी ने आज पूरी तरीके से एक प्लान तय कर लिया है भाजपा को विधानसभा चुनाव में सफलता दिलाने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि पता नहीं विधानसभा चुनाव की सफलता कहां जाकर अटकी हुई है। देखिए, आज जो कार्यक्रम हुए, आपने देखा है कि कल प्रभारी और प्रभारी यहाँ आए थे। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा हुई, उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं और ये माना है उन्होंने कि लोकसभा चुनाव में जो 52 सीटों को बढ़त मिली है उसे सीट में कन्वर्ट करना है विधानसभा चुनाव में। इसके लिए पूरी मेहनत करनी है कार्यकर्ताओं को, इन लोगों ने तय किया और कई कार्यक्रम बनाए गए हैं जो चुनाव से ही जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आप देखिए कि घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है। बूथ स्तर से लोगों के विचार लिए जाएंगे कि क्या घोषणा पत्र में होने चाहिए, क्या उनकी जरूरतें हैं। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर सभाएं होंगी और हर विधानसभा स्तर पर यह सभा होगी और विजय संकल्प लिया जाएगा। तो एक तरह से आप पूरे चीजों को देखेंगे। 20 जुलाई को विस्तृत कार्य समिति बैठक बुलाई गई है जिसमें 10 से 15 हजार के बीच पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और उसे लग रहा है कि 3 महीने का समय हम इस तरीके से बिताएं ताकि एक सफल चुनाव हो और बीजेपी के पक्ष में परिणाम आए। ये तमाम रणनीति है। आप ये भी जाने कि 29 तारीख को फिर हिमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, तो ये चीजें जो है बहुत तेजी से डेवलप कर रही हैं। वैसे सभी दल तैयारी करते हैं, लेकिन बीजेपी की आदत रहती है कि उसकी एक कार्यशैली है कि
अधिक से अधिक समय हमेशा वो तैयारी में लगी रहती है। इसी कड़ी में जैसे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में 2-3 महीने का समय बचा है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से 2-3 महीने का समय बचा है तो उसको बहुत अच्छी तरह से करना है। जहां कमियां रही है लोकसभा चुनाव में, उन कमियों को दूर करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। वैसे तो तय किया गया है कि बीजेपी जो है वो अपने बलबूते पर चुनाव जो में 52 सीटें जीतेगी, लेकिन सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़कर 70 सीटें भी ला सकती है। इस प्रकार के माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, एक जो बात यहां दिख रही है, नई बात आई है, 25 जून को काला दिवस के रूप में भाजपा मनाएगी, पूरे देश में काला दिवस मनाएगी, पूरे प्रदेश में मनाएगी, माफ कीजिएगा। ये काला दिवस अचानक काफी साल हो गए राजनीति में भाजपा को भी आए हुए, और ये इमरजेंसी के वक्त की बात बता रहे हैं। इतने सालों के बाद ये नई रणनीति के तहत आखिर कैसे मनाएगी काला दिवस, क्या करेगी काला दिवस के दिन भाजपा? देखिए, मूल रूप से क्या है ना कि ये हर वर्ष मनाया जाता है। बीजेपी हर साल ये काला दिवस के रूप में मनाती है। राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम होते रहते हैं, भले कहीं अधिक हो कम हो, लेकिन ये दिवस के रूप में बीजेपी हमेशा से मनाती रहती है। इधर आप देखें कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय ये आरोप बीजेपी पर लग रहे थे कि संविधान को बदल दिया जाएगा। ऐसे कांग्रेस या उनके घटक उनके जो सहयोगी दल हैं उन लोगों का आरोप था बीजेपी पर कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो इस बार जोर शोर से ये कार्यक्रम होगा और ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस ने ही 1975 में संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और इमरजेंसी पूरे देश में लगा दिया था और जनता के मुंह बंद कर दिए गए थे। और जो स्वतंत्रता होती है एक यहाँ के नागरिकों की, उसका उन्होंने निलंबन कर दिया था। तो असल में संविधान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करने में कांग्रेस रही है। यही कुछ दर्शाने का प्रयास होगा। और बिल्कुल राजेश, इसी को दर्शाने का प्रयास होगा। लेकिन एक जो अहम सवाल आता है राजेश, एक जो अहम सवाल सामने आता है कि बाबूलाल मरांडी के, राजेश आप तक मेरी बात पहुंच रही, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भाजपा ने लड़ा, लेकिन पांचों की पांचों रिजर्व सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मूल कारण क्या इसका समझती है भाजपा, क्या निकालती है इसका मूल कारण? यह तो ठीक है कि 52 विधानसभा में बढ़त मिली है भाजपा को, पिछली बार 57 विधानसभा में बढ़त पर थे, इस बार समेटकर 50 विधानसभा पर आ गए हैं। 47 पर भाजपा लीड कर रही है, 3 पर आजसू लीड कर रही है। लेकिन मूल कारण क्या है कि आदिवासी सीटों पर, रिजर्व सीटों पर भाजपा को हार का सामना चखना पड़ा? या देखिए, इसके लिए बीजेपी 3 कारण मूल रूप से मानती है। एक तो यह कि यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल बनाए गए, खासतौर पर पूरे देश में, एक तो विषय यह था कि संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरह के प्रोपेगेंडा किया गया जिसका प्रतिकूल असर पड़ा। और कहीं न कहीं ये एक बीजेपी मानती है कि यह सब झूठ प्रचार किया गया और बीजेपी को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि यह सच से परे है। दूसरा यह है कि आप देखें कि 2019 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का आदिवासी सीट जो है रिजर्व, उन पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और 2 सीटें आई थी 28 में से। तो सरकार अगर बनानी है तो इन 28 सीटों में से कम 10-12 तो ज़रूर होने चाहिए। वैसे आधे का लक्ष्य ज़रूर रखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये मानती नहीं है कि आदिवासी दूर गए हैं और कहीं गए हैं, किन्हीं कारणों से गए हैं। इसके लिए सारा ठिकरा जो है यहाँ पर कांग्रेस को या फिर उनके एलाइज जो हैं और भी सहयोगी दल हैं, वो सभी उनके ऊपर कर रहे कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो बीजेपी के खिलाफ आदिवासी हैं, आदिवासियों ने भी वोट किया है। जिन जगहों पर सीट आरक्षित नहीं है वहाँ पर भी आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पड़ोसी राज्य में आप देखें कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ भी रिजर्व सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, छत्तीसगढ़ में जीत हुई है। लेकिन ख़ास तौर पर झारखंड की अगर बात कर लें तो ये सही है कि अब 3 सीटें बीजेपी ने लूज कर दी और इसका बड़ा असर झेलना पड़ रहा है। जवाब देने में पार्टी के नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
देखिए आदिवासी पहचान वाला यह राज्य रहा है, तो ऐसे में अगर आदिवासी सीट पर एक भी सीट पर ये बीजेपी नहीं जीतती है तो कहीं न कहीं वो जवाब देने में बैकफुट पा जाती है। फिर भी कोई पीछे नहीं देखता, हार के बाद जीत के सपने जरूर देखते हैं। जिन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वो लोहरदगा की बात करें, चाहे वो खूंटी की बात करें, चाहे सिंहभूम की बात करें, कहीं चाहे हम लोग राजमहल की बात करें, हर सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता उम्मीदवार थे और एक चर्चित चेहरा उम्मीदवार थे। अगर आप देखें तो समीर उरांव भाजपा में एक बड़े ओहदे पर हैं, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री थे, गीता कोड़ा को पैराशूट लैंडिंग देकर उतारा गया, इतना विश्वास गीता कोड़ा पर किया गया, ताला मरांडी एक बड़ा चेहरा थे। तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को मात मिली है, जहां बहुत मिनिमम मार्जिन से पिछली बार भाजपा ने जीत हासिल की थी, लोहरदगा और खूंटी, वो दोनों सीटें इस बार तो पूरी तरीके से गंवानी पड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।